अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन लेते हैं, क्योंकि स्पेस में अब लाइन की बात करेंगे यानी हम केवल कोऑर्डिनेट से डील करेंगे, यानी x कॉमा वाई कॉमा जेड से डील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वेक्टर का जो यूज होगा यहाँ पे वो समझ में आएगा आपको कि हाँ, दोनों चीज क्या है, सेम है। जब आप दोनों चीज को कोरिलेट करने चालू करेंगे ना, तो आपको 3D क्या दिखेगा, इट इज अ वेक्टर। तो चलिए पहला बात करते हैं। जहां हम वेक्टर बात कर रहे थे, हम यहाँ पे हम एक डायरेक्टेड लाइन ले लेते हैं, और वो डायरेक्टेड लाइन जो है पासेस थ्रू द ऑरिजिन है। तो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है जो वेक्टर में चल रहा था। अब ये डायरेक्टेड लाइन जो है एक्स एक्सिस से भी एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से भी एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस से भी बनाएगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन एंगल क्या है। तो डायरेक्शन एंगल की बात करें तो कोई भी एक लाइन एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, और फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। और जैसे ही इसका कोसाइन ले लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। तो ये एल एम एन जो है वो क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्टेड लाइन बन गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, आपको भी समझ में आया, कॉस ले लिया तो इससे अच्छा कि एल एम एन रिप्रेजेंट किया जाए। अगर यही डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, तो अब जो एंगल बनाएगा, डायरेक्शन एंगल जो बन जाएगा, वो पाई माइनस अल्फा बन जाएगा, पाई माइनस बीटा बन जाएगा और पाई माइनस गामा बन जाएगा। अगर इसी को डायरेक्शन को थोड़ा नीचे कर दिया, तो अब अगर मैं पूछूंगा डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा हो जाएगा। तो पहला चीज आप सीख रहे हैं कि जो कि पहले भी वेक्टर में सीखा हुआ था, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा बना रहा है, तो उसको हम डायरेक्शन एंगल बोल रहे हैं। अगर वही कॉस ले लिया जाए तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। अब यहाँ डायरेक्शन कोसाइन आपको क्लियर हो गया कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा या एल एम एन इज द डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो का, कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। अब कुछ चीजें बोल दूंगा, उसको आपको ऐसे ही डायरेक्टली बोलते चलना है। तो डायरेक्शन रेशियो बोला गया, 3 रियल नंबर लिया गया। अब 3 रियल नंबर को क्या लिया गया, ए बी सी। उसी जब जो डायरेक्टेड लाइन बोले तो उसी के अलॉन्ग में क्या गया, 3 रियल नंबर लिया गया, ए बी सी। और कहा गया कि इसको डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन बोला जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन बोला जाएगा अगर इसका रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से, रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो टू इट्स डायरेक्शन कोसाइन क्या हो, इक्वल हो। यानी क्या बोला जाए, एल एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी। तो इस ए बी सी को क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन रेशियो बोला जाएगा। अब मैं वेक्टर में आपको याद दिला देता हूं कि वेक्टर में क्या बात किए थे। तो देखिए, जब हमने लिखा था ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के लिखा था, तो वहां पे एक चीज बात की थी कि व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। तो जवाब मिलता था ए वन, ए टू और ए थ्री। और ये भी बोला गया था कि अब आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, तो आप इस ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना लीजिएगा। ए वेक्टर को क्या कर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर, यानी मॉड ऑफ ए आई, ए टू अपॉन मॉड ऑफ ए, तो इसको यूनिट वेक्टर बना दिया, आई मॉड ए जे, और ये क्या बन गया, ए थ्री अपॉन मॉड ऑफ ए के बन गया। तो अब आपको मैं बोला कि आपको जब जैसे ही डायरेक्शन को साइन बोला गया, तो आपने इस वेक्टर को क्या बना दिया, यूनिट वेक्टर बना दिया, यानी मॉड ए से डिवाइड कर दिया। अगर मॉड ए पूछा जाए तो मॉड ए क्या होता है, मॉड ए होता है रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो ये जो होता है मॉड होता है। तो अब वेक्टर को थोड़ा छोड़ते हैं और आ जाते हैं 3D वाले पे। तो हमने बोला एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, cos alpha, cos beta, cos gamma, and the 3 real number a, b, c are said to be direction ratio if the ratio of the a, b, c with the direction cosine क्या रहे, सेम। तो चलिए इससे फाइंड करते हैं। तो मैंने कहा L बाई ए
इज इक्वल टू m बाई बी इज इक्वल टू n बाई सी। अब कहा गया इसको लेमडा कंसिडर कर लीजिए। अगर लेमडा कंसिडर किया जाए तो l की वैल्यू क्या बन जाएगा, a लेमडा, m की वैल्यू क्या बन जाएगा, b लेमडा, और n की वैल्यू क्या बन जाएगा, c लेमडा। अब मैंने कहा कि एक रिलेशन अपने को भी मालूम है, जो पहले से भी मालूम है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे ही इन तीनों को जोड़ा गया, ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेमडा स्क्वायर की जो वैल्यू आया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी लेमडा की जो वैल्यू आया प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आ गया लेमडा की वैल्यू। तो मुझे एक चीज बताइए, एल की वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए अपॉन एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो एल की वैल्यू लिखेंगे आप प्लस माइनस ए डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एल की वैल्यू। उसी तरह एम की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस रूट लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और पूछा जाएगा एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या लिखोगे, सी प्लस माइनस सी अपॉन क्या लिख दोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से कुछ चीजें आपको समझ में आ गई, तो मैं थोड़ा सा इरेज अभी से कर देता। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, एल का वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू आ गया और एन का आ गया। एल एम एन को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अगर ए, अब थोड़ा समराइज करते हैं चीजों को, थोड़ा सा आप भी अच्छा लगेगा। अगर ए बी सी किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो रहेगा, क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा, तो कहेंगे इसी के यानी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तीनों में डिवाइड कर दीजिए, जो कि क्या बन गया, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन क्या बन गया, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन या ऑफ द डायरेक्टेड लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर ए बी सी। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं डायरेक्शन रेशियो पे। अभी हमने कहा कि 3 नंबर होते हैं जिसका रेशियो जो होता है डायरेक्शन कोसाइन से सेम होता है, यानी एल बाई ए बोलिए, चाहे मैं ऐसे लिख देता, इस बार ए बाई एल लिख देता और बी बाई एम लिख देता और सी बाई एन लिख देता। अब मैंने कहा अगर मैं ए बी सी डायरेक्शन रेशियो बोल रहा हूं तो 2A 2B 2C भी डायरेक्शन रेशियो है, इसका रेशियो अभी भी सेम हो रहा है। तो 2A 2B 2C उस लाइन का क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं A बाई 2L, B बाई 2M और C बाई 2N, ये भी क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो अब समझिएगा, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो चेंज हो सकता है, यानी अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे उसका बोला 1 2 3, किसी ने बोला, दूसरे ने आके बोल दिया कि 2 4 6, ये डायरेक्शन रेशियो, एक ने आगे बोला 1 बाई 2 1 और 3 बाई 2, तो ये तीनों जो है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। यानी डायरेक्शन रेशियो चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, क्योंकि रेशियो है, रेशियो आपको भी मालूम है क्या होता है, मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, रेशियो तो रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो तो चेंज हो गया, मगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं चेंज होगा। डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर, और वो क्या है, ऐसे ही है। पहले अगर इसी को एक वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया जाए, अगर एम वेक्टर बोल दूं, एम वेक्टर को क्या मैंने लिख दिया, एम ना बोल के मैं क्या कुछ और नाम बोल देता, आर वेक्टर बोल देता। आर वेक्टर को अगर मैं ऐसे लिख देता, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो खुद मुझे बताओ ए बी सी क्या है, तो ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी इज ए कॉमा बी कॉमा सी इज डायरेक्शन रेशियो। मगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते थे, यानी एल एम एन या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे एक वर्डिंग यूज किया गया, फॉर ए लाइन इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो of a line then k kb kc is also the set of direction ratio, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। वही मैंने बोला 1 2 3 इज
direction ratio. 246 is also direction ratio. 1/2 1 and 3/2 is also direction ratio. मगर डायरेक्शन जब कोसाइन की बात करेंगे तो कहेंगे वो तो भाई यूनिक रहेगा, वो डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड वो सेम ही आएगा, प्लस माइनस लगा देंगे तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो नहीं चेंज होने वाला। चलिए अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अब जैसे हमने बात किया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हमने किया था, लेकिन इस बार यहाँ पे उसको प्रूव करते हैं कि देखिए वो क्या है, एक पॉइंट लिया गया पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जब इसको ऑरिजिन से मिलाया गया तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाया अल्फा बनाया, और इस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ये कोऑर्डिनेट हो जाता है एक्स कॉमा जीरो, और ये जो है ये। अब मैंने कहा कॉस अल्फा क्या होगा यहाँ से, तो कॉस अल्फा की बात करेंगे तो कॉस अल्फा आप क्या बोलेंगे, ओ ए अपॉन ओपी। तो ओ ए अपॉन ओपी बोलेंगे तो एक्स अपॉन क्या बोल देंगे, रूट ऑफ ओपी का लेंथ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कॉस अल्फा जिसको आप एल बोल रहे हैं उसकी वैल्यू आ गया एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कैसे आया, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक्स कॉमा जीरो, तो ये तो एक्स हो गया लेंथ कॉस अल्फा है, और ये लेंथ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मुझे बताइए सेम कॉन्सेप्ट को अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉस बीटा जिसको एल एम यानी वाई अपॉन क्या लिख दिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लास्ट जो है कॉस गामा जिसको मैंने एन लिख दिया। तो ये क्या हो गया, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो जेड डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैंने कहा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो गया, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, और न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, 1, जो कि हम वही चर्चा कर रहे थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। अब देखिए यहां से एक चीज, कोऑर्डिनेट कभी भी लिखा जाए और डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे, ठीक है, इरेज करता मैं। अब मैंने कहा कभी भी किसी भी पॉइंट, मैंने कहा कि पी पॉइंट लिखिए और मैं बोलूंगा ओपी का डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलूंगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम और एन, ठीक है। तो अभी बताइए ओपी का डायरेक्शन रेशियो क्या था, एक्स वाई और जेड था, ठीक। और हमने अभी देखा एक्स अपॉन रूट ऑफ, इसको आर ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, आर, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड आर क्या लिख दिया जाए, एल लिख दिया जाए, यही था ना कॉस अल्फा। y बाई आर इज इक्वल टू एम लिख दिया जाए, z बाई आर इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, n। तो मुझे बताओ x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया l इंटू आर। जब हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यही तो लिखा था कॉस अल्फा, एक बार और लिख देता, भूल गए तो x बाई आर, ये l होता था तो x क्या बन गया एल आर, y क्या बन गया एम आर, z क्या बन गया एन आर। तो यानी अगर आपको ऑरिजिन से आर डिस्टेंस मूव करना है और कोऑर्डिनेट लिखना है और उस डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन मालूम चल जाए तो आप उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एल आर कॉमा एम आर कॉमा एन आर। आर क्या है, जितना डिस्टेंस बढ़ना है आपको, तो ये जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा। चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट क्यू ले लिया, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा अलग से एक फिगर बनाते हैं। मैंने कहा देखिए ये पी पॉइंट ले लिया जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 y1 और z1, और एक क्यू पॉइंट ले लिया जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2 y2 और z2। अब हम क्या किए, ये OP ले लिए और ये OQ ले लिए। अभी किसका डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा है, PQ का। तो मुझे बताइए PQ अगर वेक्टर लिखा जाए तो उसको क्या लिखोगे, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर।
ओ क्यू वेक्टर को क्या लिखोगे, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ओपी वेक्टर क्या लिखोगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k। यानी फाइनली अगर देखा जाए पी क्यू वेक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। अभी हमने सीखा है एक चीज, अभी जस्ट सीखा था, अगर कोई वेक्टर लिखा जाए a1i प्लस b1j प्लस c1k ए वेक्टर, और कहा जाए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो हम बोलेंगे a1 b1 और c1 बोलेंगे। तो यहां से भी अगर pq वेक्टर लिख दिया जाए तो बोला जाए pq का डायरेक्शन रेशियो क्या है, वेक्टर पूछा जाए लाइन सीधे बोले लाइन pq का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो क्या बोलेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब ध्यान दीजिएगा आगे से, आप इसको x1 माइनस x2 भी कर लीजिएगा और आप ऐसे भी बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था डायरेक्शन रेशियो में स्केलर से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा समराइज करूंगा दोबारा से, थोड़ा समझिएगा। मैंने कहा अगर एक पॉइंट पी x1 कॉमा y1 कॉमा z1 लिया है, एक पॉइंट क्यू x2 कॉमा y2 कॉमा z2 लिया है, और आपसे पूछेगा आगे से डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, तो तुरंत आप बोल दीजिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 या z कॉमा z2 माइनस z1, या आप पलट के बोल दीजिए क्यू का पी का कोऑर्डिनेट माइनस क्यू का कोऑर्डिनेट, यानी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z2 माइनस z1, यानी क्यू कोऑर्डिनेट माइनस पी कोऑर्डिनेट या पी कोऑर्डिनेट माइनस क्यू कोऑर्डिनेट। तो ये जो बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। लेकिन हमारा मकसद क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो मुझे बताइए डायरेक्शन कोसाइन आता कैसे था, अरे भाई यूनिट वेक्टर यानी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। तो मैंने कहा इसको आर से डिवाइड कर दीजिए, डीसीएस क्या बन जाएगा, इसको आर से डिवाइड कर दीजिए, x2 माइनस x1 बाई आर, y2 माइनस y1 बाई आर, या z2 माइनस z1, और नहीं मतलब ये तीसरा कोऑर्डिनेट बाई आर, और आर की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यूब। क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पी क्यू का मैग्नीट्यूड हो गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, और पी क्यू का ये लेंथ हो गया। फिर पूछा जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी x1 कॉमा y1 कॉमा z1 एंड क्यू x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो आपकी मर्जी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ q, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। तो याद कर लीजिए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था भाई, इसी डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वही डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। चलिए एग्जांपल बंद करते हैं। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री दिया हुआ है, बीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, गामा 30 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस बीटा यानी कॉस 90, कॉस 60, कॉस 30। कॉस 90 जो हो गया 0 हो गया, कॉस 60 1/2, कॉस 30 क्या बन जाएगा, √3/2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गया, 0 1/2 √3/2। जो लाइन के पूछ रहा है जो 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री बना रहा है। इफ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो 2 -1 और -2, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है 2 -1 और -2, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, अगर वेक्टर में जाएंगे तो मैंने कहा था ना कोरिलेट करते रहेंगे, वेक्टर में जाएंगे तो 2i - j - 2k। तो डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, 4 + 4 + 1, यही होता था इसका मैग्नीट्यूड। कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैंने कहा इसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, 3 से, 2/3 -1/3, और ये क्या बन गया -2/3, प्लस माइनस लगा दीजिए तो ये प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, प्लस वाला भी ले लीजिए और माइनस वाला भी ले लीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो देखिए अभी हमने 2 पॉइंट की बात किया था, तो 2 पॉइंट में जब भी हम डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं 1 - -2,
कॉमा, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो। तो 1 माइनस माइनस 2, 2 माइनस 4, 3 माइनस माइनस 5, यानी 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 8 डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गया 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 प्लस 64 माइनस 2 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 प्लस 64 और 8 डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए 9 प्लस 4 प्लस 64 और इसको लगा दीजिए प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस हो गया, ये प्लस और माइनस हो गया। 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 68 और 68 और ये बन जाएगा 77 प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 77 और ये प्लस माइनस 8 अपॉन कितना बन जाएगा 13, ये 77 बन जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो ये भी एक लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना अल्फा बीटा गामा बनाएगा। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, बीट वाई एक्सिस से कितना बना रहा है 90 डिग्री और जेड एक्सिस से गामा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है cos 0 cos 90 cos 90, जो कि क्या लिखते हो आप 100, ये क्या बन जाएगा DCS बन जाएगा किसका एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई कैप ही होता था। उसी तरह अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे अगर आपको गौर करेंगे तो अल्फा बीटा गामा अगर है तो अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा 0, गामा कितना हो जाएगा 90। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा cos 0 DCS लिख देते हैं, cos 90 0, cos 0 1, ये भी कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो 0 1 और 0 बन जाएगा। और तीसरा बताने की जरूरत नहीं है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन अगर याद करेंगे तो वो क्या लिखते थे के कैप लिखते थे, तो 0 0 और के कैप की जगह क्या कर दिया बंद कर दिया। Show that the point A 2 3 minus 4 B 1 minus 2 3 C 3 8 minus 8 are कोलिनियर। तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, एक ए बी वेक्टर निकाल लेंगे और एक बी सी निकाल लेंगे, दोनों का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होना चाहिए सेम। तो ए बी वेक्टर की बात करेंगे तो ए बी वेक्टर नहीं लिखेंगे, ए बी का डायरेक्शन वेक्टर में नहीं चल रहा है तो डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे और दूसरा डायरेक्शन रेशियो किसका निकालेंगे बी सी का निकालेंगे। तो ए बी का मतलब बी माइनस ए कर दीजिए चाहे ए माइनस बी कर दीजिए। तो ठीक है, तो मैंने -1 कर दिया, -2 -3 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं बी सी का, ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, ये 8 + 2 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा और -14 बन जाएगा। अब इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो बोले तो A1/B1 इज इक्वल टू क्या हो जाए A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3। यानी पहले वाले को मैं क्या कंसीडर करके चल रहा हूँ A1 A2 A3, दूसरे वाले को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ B1 B2 और B3 कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये बन गया अपना, यहाँ तक गया तो ये क्या बन गया -1/2 -5/10 और ये क्या बन गया 7/-14, यानी -1/2 -1/2 और ये भी कितना बन गया -1/2। तो फाइनली अब क्या बोल सकते हैं ABC आर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए एक्सरसाइज 11.1 पे, इफ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, तो अल्फा 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री and gamma 45 degree with the x-axis, y-axis and z-axis respectively, define its direction cosine. Cos 90, cos 135, cos 45, यानी cos 90 0, cos 135 -1/√2 और cos 45 कितना बन जाएगा 1/√2। तो ये क्या बन गया डायरेक्शन कोसाइन, जहां पे हमको डायरेक्शन एंगल दिया हुआ था। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी अगर एक्स एक्सिस से अल्फा बीटा गामा बना रहा है तो इक्वल एंगल क्या हो गया अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा। और एक चीज मालूम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है 1 होता है। अब तीनों इक्वल हो गया तो 3 cos स्क्वायर अल्फा लिख देता हूं, क्योंकि बीटा की जगह भी अल्फा लिख दिया जाए, गामा की जगह भी अल्फा लिख दिया जाए। तो cos अल्फा की जो वैल्यू हो गया +-1/√3। तो फाइनली डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गया +-1/√3 बन गया, दूसरा भी +-1/√3 बन गया, तीसरा भी क्या बन गया +-1/√3 बन गया। तो ये बन गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4, व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन? सिंपल्स, -18, 12 और 14 -4 इसका डायरेक्शन रेशियो है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए। तो मैग्नीट्यूड को किया जाए तो ये क्या बन जाता था, अंडर रूट ऑफ, वेक्टर नहीं बनाते, मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, -18 का होल स्क्वायर, फिर दूसरा 12 का होल स्क्वायर, फिर -4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 324, ये बन गया 144 और ये बन गया 16 बन गया, और इसका रूट ले लिया, तो ये मैग्नीट्यूड बन गया। तो ये देखो 4, 8 और 6, 14 हो गया, कैरी 1 हो गया, 3, 4, 7, 7 और 1, 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, और ये कितना बन गया, 484 हो गया, ठीक है ना, 484, 24, 22 इंटू 22 कितना होता है, 4, 4, 4, 4, ठीक है। तो देखिएगा फिर से एक बार जोड़ देते हैं, 8 और 6, 14 कैरी 1, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये बन गया 484, 22 बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसके डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो -118 डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए, 22, फिर क्या बन गया, प्लस और -12 डिवाइड बाई 22, फिर माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई क्या कर दिया, 22, तो माइनस प्लस 9 बाई 11 हो गया, प्लस -6 बाई क्या बन गया, 11 हो गया, -+2 बाई क्या बन गया, 11 बन गया। तो ये जो बन गया ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइंस बन गया। क्या बन गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फिर से वही, इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो सबसे पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोस। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। फिर बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब ये A1 B1 है तो अब कोलिनियर है, तो A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 कर लेते हैं। यानी -3 डिवाइड बाई 6, -5 डिवाइड बाई 10 और -3 डिवाइड बाई 6, यानी -1/2, -1/2, ये भी क्या बन गया, -1/2। तो ये तीनों पॉइंट जो हो गया क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, वर्टाइसेस दिया है। अब डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है तो सबसे पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। तो ए बी का मतलब बी वाला कोऑर्डिनेट माइनस ए वाला कोऑर्डिनेट, तो -4, फिर ये बन गया -4 और ये बन गया 6 बन गया। फिर बी सी का निकाल लेते हैं, बी सी का निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -4, फिर ये क्या बन गया, -6, -4। फिर ए सी का निकाल लेते हैं, ए सी का निकालेंगे तो -8, -10 और 2। तो अब ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालें तो -4 और ये बन गया -4 और ये बन गया 6। बी सी का निकालें तो ये कितना बन गया, -4, फिर ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, -6 सही है और ये -4, और ए सी का निकाल लिया, तो ए सी का निकाल लिया तो -8, ठीक है, -10 और -2 हो गया, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, 4 अपॉन रूट ऑफ 16 + 16 + 36। तो दूसरा -4 अपॉन लिख देते हैं डायरेक्ट, कितना बन गया, 32 और 36 कितना बन गया, रूट ऑफ 68, ठीक है। ये 6 अपॉन रूट ऑफ 68 बन गया। तो माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस कर दीजिए, प्लस और माइनस कर दीजिए, और ये भी तो सेम ही है, तो -+4 अपॉन क्या लिख दिया जाए, रूट ऑफ 68। इसके लिए भी -+6 अपॉन रूट ऑफ 68, और इसको क्या लिख दिया जाए, -+4 अपॉन रूट 68। आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, -8 अपॉन 64 + 100 + 4। फिर दूसरा क्या बन जाएगा, -+10 अपॉन, देखिए 168 बन जाएगा 64, और ये तीसरा क्या बन जाएगा, 2 अपॉन रूट ऑफ 168। तो ये जो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस किसका बन गया, ए बी का। ए बी का डायरेक्शन कोसाइन DCS, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये किसका डायरेक्शन कोसाइंस बन गया, ये BC का बन गया। और ये लास्ट वाला किसका बन गया, तो ये बन गया AC का डायरेक्शन कोसाइन बन गया। तो अब क्या है,
ये एक्सरसाइज 11.1 जो बेसिक था 3D ज्योमेट्री का वो हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वाला वीडियो आप बिल्कुल देखें ताकि आपको समझ में आए कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और वगैरह क्या लिखते हैं जो कि प्लेन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।